सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन और बाबा का आशीर्वाद। मैं इस वक्त हूँ शिरडी में द्वारका माई के पास, बाबा की गोद में बैठी हुई हूँ और हमारे जितने भी साई भक्त हैं बाबा की गोद में बैठे हैं। और इसी गोद में बैठकर बाबा का सुंदर सुंदर जो बाबा का लीलाएं हैं, जो अनुभव है, वो आप लोगों के समक्ष आ रहा है। सबसे पहले तो आप साई राम बोले। ओम साई राम। क्या नाम है बेटा? आराध्या है। आराध्या। आराध्या मीन्स इबादत, स्तुति, राइट? भगवान की आराधना करना, आराध्या, है ना? तो आराध्या जी, आप अभी आपकी एज क्या है? सबसे पहले मुझे बताएं। अभी मेरी एज 20 है। 20 एज। और आपकी 16। अच्छा, बाकी इनके पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो यंग जनरेशन है वो बाबा के लिए क्या कहते हैं, और हमें जो यंग जनरेशन में बाबा ने कितनी भक्ति और कितनी भावना अपने लिए भरी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज आप 20 साल के हो और बाबा से कितने वर्ष हो गए बाबा ने आपको अपने साथ जोड़े हुए? अभी बहुत ज़्यादा वर्ष भी नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा नया नया ही है, मतलब शायद 2-3 साल हो गए हैं बाबा से जुड़े हुए। बाकी मम्मी बचपन से भक्ति कर रही थी बाबा की, तो शुरू में तो हमें लगता था कि क्या है बाबा, क्या समझ में नहीं आता है, लाइन में लगते हैं, धक्के खाते हैं। हर साल शिरडी का प्लान बना लेते थे, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे कि अरे यार क्या है शिरडी, एक बार दर्शन हो गया, बार बार क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आता है। फिर धीरे धीरे लाइफ में जब बड़े हुए, जब प्रॉब्लम्स आने लगे, तो फिर समझ में नहीं आता था क्या करें। तो फिर उसके बाद बाबा को प्रे करने लगे, और जब प्रे करते थे तो सब कुछ हो जाता था कंप्लीट। तो तब से ही थोड़ा ट्रस्ट बनना शुरू हो गया। फिर लाइफ में मेरे एक बहुत बड़ा कुछ बुरा भी हुआ था, तब से मैं बाबा की शरण में गई। और मैं बहुत नास्तिक थी, पूजा पाठ मुझे कुछ भी पसंद नहीं था। उसके बाद बस यही है कि बाबा का भजन वगैरह सुनने लग गई। कहाँ मैं फिल्मी गाने सुनती थी, सब छोड़ दिया, बस बाबा का भजन सुनने लगे। उसके बाद इतना प्रेजेंस फील होने लग गया बाबा का, और इतने सारे मिरेकल्स होने लग गए कि बस बहुत विश्वास बन गया बाबा में। तो मैं कुछ एक प्रॉब्लम जानना चाहूँगी कि आपको मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स बताइए कि जो फेस मतलब जो मीन्स जो सोचा नहीं है और वो आपकी लाइफ में हो जाता है। फिर आप एक नास्तिक होते हो, एक बाबा को मतलब कि क्या है बाबा, जब तक आपको ठोकरें नहीं पड़ती हैं, जब तक आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं आते, तो वो डाउनफॉल्स क्या मैं जानना चाहूँगी कि आप बता सकते हो ऐसा कौन सा ऐसा डाउनफॉल्स आया जिसमें बाबा के लिए इतना प्रेम बढ़ गया, एक नास्तिक लड़की आज आस्तिक हो गई है? तो मैं जानना चाहूँगी ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है, पर वही है लाइफ में जो भी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई। और मेरी एक बार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था, जब भी बाबा को बुलाती थी बाबा ज़रूर आते थे, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा था, मुझे कैन्यूला लगा हुआ था हाथ में, तो बार बार वो चेंज हो रहा था, मुझे बहुत दर्द सहना पड़ रहा था। तो मैं बाबा से बोल रही थी कि बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं आप, आपको हर वक्त बुलाया है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं बाबा। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बाबा पे विश्वास शायद गलत है मेरा, क्योंकि इतने दर्द में हूँ, इतना पुकार रही हूँ बाबा मदद कीजिए, बाबा मदद कीजिए, बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा था बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं। पर जब मैं रात को सोई तो
मैंने साईं भजन कान में एयरपॉड्स लगा के और मैं रात को सोई, एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद अचानक से ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि एकदम से सर पे हाथ रखा। तो मैं एकदम से मैंने मम्मी को देखा कि कमरे में सिर्फ मम्मी थी। मैंने देखा मम्मी को कि मम्मी ने हाथ रखा, तो देखा तो मम्मी सोई भी थी बहुत गहरी नींद में। तो एकदम से मैंने ऐसे किया, फिर मुझे जैसे ही गेट खुला हुआ था मेरे कमरे का, तो जैसे एकदम से बाहर देखा, ऐसा लगा कि बाबा खड़े हैं साक्षात। फिर आँख ऐसे किया तो कुछ नहीं। तो ऐसे मतलब उस दिन के बाद से इतना विश्वास हो गया बाबा पे, इतना प्रेजेंस फील हुआ उनका कि फिर बहुत सारे मिरेकल्स लाइफ में होने लगे। जब तक आप ठोकरें नहीं खाते, जब तक आपको पीड़ा नहीं होती है, तब तक आप बाबा को पहचान नहीं पाते हो। और लोग सोचते हैं कि बाबा है नहीं, पर जब आपके ऊपर कष्ट आता है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो दुख में हमारे बाबा, जैसे कि आपने उनके साक्षात्कार दर्शन किए, ऐसे आते हैं बाबा। और जब तक उनकी चाह नहीं होती है, तब तक आप उनको छू भी नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते हो। तो और चाह कब होगी आपके बाबा, जब तक आपके अंदर बाबा के लिए इतना सा प्रेम, जैसे कि इस बच्ची ने बोला कि पहले मैंने सोचा कि बाबा है ही नहीं, बाबा को मैं क्यों पुकार रही हूँ, बाबा तो सुन ही नहीं रहे। पर जब उसने एयरबड लगा के बाबा के भजन सुने, कहीं ना कहीं उसकी आस्था थी। वो हमेशा से शिरडी आती थी पर बाबा को नहीं मानती थी। मतलब इंसान चोट खाया होता है ना, और उस दर्द में अपनी माँ को पुकारता है, तो वो माँ सामने आती है, वो होती है हमारी साईं माँ। तो आज बिल्कुल इनकी सोच जो है बिल्कुल बदल चुकी है। और पहले की भक्ति और आज की, पहले नास्तिक थी अब आस्तिक बन गई हैं। अब बाबा से बहुत प्रेम हो गया है। तो ऐसे हैं हमारे साईं बाबा, बच्चों के साईं बाबा। और तो जिनको भी ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा, बच्ची आज ये यंगस्टर, ये यंग जनरेशन की सोच बाबा बदलते हैं। तो बाबा में आप बिल्कुल अपना दिल दिमाग लगाइए, भक्ति कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, और बाबा आपको अपना अनुभव खुद कराने के लिए खुद प्रकट होंगे, जैसे कि इस बच्ची के साथ। कैसा लगा ये अनुभव हमें ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें ऐसे अनुभव बताते रहें और हमें आशीर्वाद दें कि हम ऐसे ऐसे अनुभव आपके बीच में लाते रहें। और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ओम साई राम। Please do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.